नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको इस यूट्यूब चैनल रोहित आर्ट्स एंड साइंस क्लासेस में। तो मैं आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही बेहतरीन क्लास साइंस का, और क्लास 10th का है, और चैप्टर का नाम है प्रकाश का परिवर्तन एंड अपवर्तन। तो ये आपके सवाल जो है सारे के सारे एग्जाम में पूछा गया सवाल है और बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट्स है। तो आप सबसे पहले इसको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों इसको फ़ायदा उठाए। ठीक है, तो चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। बिना देर के हुए इस सेशन को मैं स्टार्ट करता हूं। ठीक है, चलिए तो मैं यहाँ से पेन ले लेता हूं। पेन, चलिए यहाँ से मैं पेन ले लिया हूं। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया। अब इधर देखिए आप सवाल को। चलिए अब पहला सवाल है आपका, क्या कह रहा है, जरा ध्यान से आप लोग देखेंगे। ठीक है, अब बेसिक से आपको बताने वाले हैं हम। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा लेंस की क्षमता का एसआई क्या है, मात्रक है। निम्नलिखित में कौन सा लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है। तो आप लोग जानते होंगे मेरे मित्र कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, डाईऑप्टर होता है। क्या होता है, डाईऑप्टर। अगर मैं बात किया कि अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर देखिएगा आप, अगर मैं बात करूं कि लेंस की क्षमता के सूत्र क्या होता है, लेंस के क्षमता के सूत्र आपको बता रहे हैं हम। लेंस के क्षमता के सूत्र आपको बता रहे हैं। ठीक है, अगर लेंस के क्षमता के सूत्र अगर आपसे पूछे, देखिएगा तो यहाँ से P बराबर क्या हो जाएगा हमारा, P बराबर होता है 1/f होता है। क्या होता है, P बराबर 1/f होता है। अब इसी फोकस, इसका मतलब होता है फोकस दूरी। तो क्या हो जाएगा हमारा, 1 के 1 रहेगा और इसका हो जाएगा मीटर। और इसको एक बार ऊपर पलट देंगे, क्या हो जाएगा, मीटर इन्वर्स हो जाएगा। और मीटर इन्वर्स को ही हम बोलते हैं डाईऑप्टर मेरे मित्र। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डाईऑप्टर हो जाएगा, डाईऑप्टर हो जाएगा। तो चलिए इस बात को आपको समझ में बेहतरीन से आ गया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखिए आप यहाँ से देख सकते हैं आप। चलिए तो ये हमारा है, चलिए देखिए, देखिए इधर देखिए, पहली बार है तो थोड़ा दिक्कत होता है। ठीक है, बोर्ड पे। चलिए देखिए इधर आगे हमारा क्या है, हमारा ऑप्शन में देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर क्या है, जूल किसका मात्रक है। तो कार्य एवं ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। देखिए ध्यान से आप, अगर आपसे पूछे कि कार्य यहाँ या जूल किसका मात्रक है, ठीक है, जूल पूछा है, तो ये हमारा जूल जो है कार्य, कार्य और ऊर्जा, कार्य और ऊर्जा का क्या एसआई मात्रक है। कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है, जूल है। क्या कार्य और एसआई मात्रक, कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है, जूल है। अब बताइए वाट क्या है, वाट। तो वाट जो है हमारा, ये हमारा वाट जो है शक्ति का एसआई मात्रक किसका है, नहीं बोलता है जी कि अगर शक्ति है तुम्हारे पास, पावर है, तो किसी को वाट लगा सकते हैं, किसी को भी वाट लगा दिए। कब, जब आपके पास पावर रहेगा तब नहीं। तब पावर के एसआई मात्रक क्या है, वाट है। पावर के एसआई मात्रक क्या है, वाट है। ये हमारा कार्य और ऊर्जा का है। ये हमारा क्या है, लेंस के क्षमता के एसआई मात्रक है। तो यही आपका क्या था, आंसर था, आपको बता दिए। ये अग्र क्या होता है, अग्र समझिएगा, ये हमारा कार्य एवं ऊर्जा का सीजीएस मात्रक क्या है, सीजीएस मात्रक है। सीजीएस क्या है, सीजीएस, सॉरी, सीजीएस मात्रक क्या है, अग्र है। क्या है, अग्र है। क्या है, अग्र। अगर आपसे पूछा होता यहाँ पे, अगर आपसे पूछा यहाँ पे होता, देखिएगा, अगर यहाँ से आपसे पूछा होता कि अब बताइए थी, सॉरी, चलिए यहाँ पर अगर आपसे पूछा होता कि 1 जूल बराबर क्या होता है, 1 जूल बराबर, 1 जूल बराबर होता है हमारा 10⁻⁻7 अग्र होता है, 10⁻⁻7 अग्र होता है। तो ये आपका, ये चारों ऑप्शन के बारे में आपको ढंग से बता दिए हैं। तो आशा है कि आपको बहुत ही अच्छा से समझ में आ गया होगा। चलिए तो आपको नेक्स्ट सवाल आपका क्या है, चलिए आगे बढ़े हम। बहुत ही बढ़िया, चलिए देखिए आपका नेक्स्ट सवाल क्या है हमारा, आप ध्यान से देखिएगा आगे क्या है हमारा। देखिए देखिए, दिख रहा है आपको, बढ़िया से दिख रहा होगा आपको। देखिए अगला सवाल देखिए, पढ़ते हैं हम। चलिए पेन ले लिए हम। निम्नलिखित में से किस लेंस के दर्पण के फोकस दूरी धनात्मक होती है। किस लेंस के फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक बोला है ना, धनात्मक बोला है। जरा ध्यान से सुनिएगा आप लोग, धनात्मक बोला है, समझिएगा यहाँ से। अगर हम, चलिए धनात्मक बोला है, आप ध्यान से सुनिएगा। तो अगर उत्तल दर्पण बोले या उत्तल लेंस बोले, उत्तल दर्पण बोले या फिर उत्तल लेंस बोले, दोनों को क्या हो जाएगा हमारा, चलिए उत्तल दर्पण या उत्तल लेंस, देखिए उत्तल दर्पण या उत्तल लेंस, चलिए
उत्तल दर्पण या उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण बोले या फिर उत्तल लेंस बोले, दोनों के फोकस दूरी जो होता है हमारा, दोनों के फोकस दूरी जो होता है हमारा क्या होता है, धनात्मक होता है। कहने का मतलब पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। उत्तल दर्पण बोले या फिर उत्तल लेंस बोले, दोनों के दूरी क्या होता है, फोकस दूरी धनात्मक होता है। इसी का उल्टा अगर बात करें अवतल दर्पण, क्या चीज़, अवतल, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण या अवतल लेंस अगर होता, अवतल लेंस, तो इसका हमारा क्या हो जाता, इसका हमारा फोकस दूरी जो होता, फोकस दूरी जो होता निगेटिव होता, यानी ऋणात्मक होता। क्या होता, ऋणात्मक होता, ऋणात्मक। देखिएगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अगर आप पढ़े होंगे कहीं पर भी तो आपको पता होगा, उत्तल दर्पण बोले या उत्तल लेंस बोले, दोनों के फोकस दूरी क्या होता है, धनात्मक होता है। और ये हमारा अवतल लेंस या अवतल दर्पण बोले, दोनों के फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। देखिएगा कैसे, आपको सिद्ध करते हैं, ठीक है। देखिए, जैसे मान लिया जाए, आपको क्या बताएं हम, चलिए ये हम बनाते हैं आपको, ठीक है। देखिए, ये हमारा होता है कौन सा दर्पण, देख रहे हैं, ये हमारा दर्पण हो गया। कौन सा दर्पण हुआ, एक ये दर्पण बनाते हैं आपको। देखिए, ये हमारा उत्तल दर्पण हो गया। क्या हो गया, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, जिसका प्रवतस्था क्या है, उभरा हुआ है नहीं। तो आपको बताए थे, अगर किरण मान लिया जाए, ये हमारा मुखच है, ठीक है। किरण आएगा ऐसे, किरण कैसे आएगा, ऐसे आएगा। तो किरण आएगा ऐसे, बताइए, ये ऐसे वापस लौट जाएगा, किरण आएगा वापस ऐसे लौट जाएगा, किरण आएगा ऐसे लौट जाएगा, ठीक है नहीं, इधर चल जाएगा। तो बताइए, इसका फोकस दूरी तो यहाँ होगा, ठीक है। और इधर जो भी फोकस दूरी होता है क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और इधर जो भी होगा फोकस दूरी क्या होगा, निगेटिव, सॉरी, इधर क्या होगा, निगेटिव होगा। क्या होगा, निगेटिव होगा। तो आप समझ सकते हैं, इधर क्या होगा, निगेटिव होगा। चलिए, निगेटिव होगा। क्या होगा, इधर, इधर सॉरी, इधर क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिए आप, इधर वाला क्या होगा, फोकस दूरी निगेटिव होगा, ठीक है। इधर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब इसमें देखिए, ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण में क्या होता है, यहाँ पर समझिएगा, इधर हमारा किरण आया ऐसे, इधर किरण आया, तो किरण हमारा जो है क्या होगा, ऐसे आएगा। इधर किरण आया तो किरण कैसे, फिर ऐसे घूमेगा, घूमेगा कि नहीं घूमेगा, देखिए ऐसे घूमेगा। तो बताइए आप, इधर जो होता है, इधर क्या होता है, माइनस होता है। क्या होता है, माइनस होता है। तो बताइए, इधर माइनस हुआ कि नहीं, इधर क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। तो अब इधर हम नाप रहे हैं अवतल दर्पण में, इधर नापेंगे फोकस दूरी, तो क्या हो जाएगा, हमारा निगेटिव हो जाएगा। तो अवतल दर्पण बोले या फिर अवतल लेंस बोले, ठीक है। तो आपको समझ में आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट सवाल, ठीक है। तो चलिए, तो आपको ये सारे सवाल आया समझ में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। चलिए, अगला सवाल जो है हमारा, ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है। चलिए, अगला सवाल देखिए आपका क्या है हमारा, यहाँ पर देख लीजिए आप, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ये दूसरा सवाल, निम्नलिखित में किस लेंस दर्पण फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो क्या हो जाएगा हमारा, उत्तल दर्पण या उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण या उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ से, बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। समझ गए कि नहीं, उत्तल दर्पण रहे चाहे उत्तल लेंस रहे, दोनों बात क्या है, सेम है, ठीक है। तो अब समझ में आया कि नहीं। चलिए क्लियर। अवतल लेंस का आवर्धन क्या होता है, अवतल लेंस का क्या पूछा है, आवर्धन पूछा है। अवतल, पहले आपको बताते हैं हम अवतल दर्पण के बारे में, ठीक है। चलिए, अवतल लेंस पूछा है ना, चलिए अवतल लेंस पूछा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अवतल लेंस के आवर्धन समझिएगा। अवतल दर्पण अगर पूछा होता, अवतल दर्पण अगर पूछा होता, सुनिएगा, अवतल, अवतल दर्पण के आवर्धन जो होता है माइनस भी बटा अवतल दर्पण के आवर्धन, अवतल दर्पण के आवर्धन जो होता है हमारा होता है माइनस भी बटा यू होता है। लेकिन अगर लेंस के पूछा होता, अवतल लेंस के पूछा होता, तो लेंस के जो होता है हमारा, लेंस के होता है भी बटा यू होता है, इसका जस्ट उल्टा होता है। ये माइनस में तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में। तो आप लोग अच्छा, आपको समझ में आ गया होगा कि अगर दर्पण के पूछेगा, दर्पण के आवर्धन क्या होता है, तो दर्पण के आवर्धन होता है माइनस भी बटा यू, और लेंस के आवर्धन होता है भी बटा यू। चलिए, इस बात को आपको समझ में आया है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन कौन सा सही हो सकता है, देखिए ध्यान से आप देखिएगा। चलिए देखिए, दिख रहा है क्या है, चलिए देखिए,
दिखा आपको? ये कैसे हटेगा? सेलेक्ट कर दिए। चलिए देखिए, अब आप देखिए, आप ये आपका सवाल था, है ना? अवतल लेंस के आवर्धन यम बराबर क्या होता है? तो अवतल लेंस पूछा है ना, तो लेंस में अभी क्या बताए थे? माइनस भी बटा यू, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? माइनस भी बटा यू। दर्पण में माइनस और लेंस में माइनस नहीं, तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ से, चलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? डी, भी बटा यू। लेंस के आवर्धन क्या होता है? भी बटा यू, और दर्पण के माइनस भी बटा यू। चलिए क्लियर। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है? नेक्स्ट सवाल हमारा ये है, चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा, चलिए यह देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन सवाल देख रहे हैं आप। सारे के सवाल क्या है? पूछा हुआ सवाल। तो आप लोग गौर से समझिएगा, आपको बेसिक से बताने वाले हम। दर्पण के सूत्र बोला है, क्या बोला है? दर्पण के सूत्र। और दर्पण के सूत्र क्या होता है यहां से समझिएगा। दर्पण अगर बोले दर्पण, यहां पर समझिएगा पहले, अगर बोले दर्पण तो होता है हमारा यहां पर देखिएगा, चलिए दर्पण अगर पूछा होता है, दर्पण के हमारा होता है 1/v प्लस 1/u बराबर के 1/f होता है दर्पण के। लेकिन आपसे अगर लेंस के पूछा होता तो लेंस में हम लगा देंगे सिर्फ कौची? माइनस। तो हमारा लेंस वाला ये हो गया, ये हमारा लेंस का हो गया, क्या हो गया? लेंस। ये हमारा क्या हो गया? दर्पण का। आपको कन्फ्यूजन होगा, ठीक है, कि कभी कभी आप क्या कीजिएगा? माइनस वाला लेंस में कर दीजिएगा और प्लस वाला गड़बड़ा जाइएगा। तो आपको याद कैसे रखना, आप समझिए पहले बात को। लेंस मतलब होता है, देखते हैं आप कहीं पर भी जाते हैं सामान खरीदने के लिए तो क्या बोलते हैं? लेस कीजिए कोई चीज़ में जी, लेस कीजिए मतलब घटा दीजिए जी। तो लेस कहेगा तो लेंस कहेगा तो लेंस घटा देंगे, लेंस में हो जाएगा माइनस। तो 1/v प्लस 1/v प्लस 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f हो जाएगा। तो ये हमारा देखो, यहाँ पर देखिए प्लस में, यहाँ पर क्या है? माइनस में। तो लेंस में होता है लेस, लेंस से याद रखिएगा, लेस करेंगे तो कम करेंगे। तो ये हमारा ऑप्शन लेंस वाला हो जाएगा, ये हमारा दर्पण वाला हो जाएगा। तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है यहाँ से। चलिए तो आगे बढ़े हम, बहुत ही बढ़िया। चलिए आगे सवाल है हमारा यहाँ से, क्या देखिए, चलिए आगे सवाल जो है हमारा यहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए आगे सवाल ये हमारा, किसी माध्यम में अपवर्तनांक म्यू बराबर क्या होता है? म्यू बराबर क्या होता है? अर्थात हम कह सकते हैं स्नेल के नियम। स्नेल के नियम से म्यू बराबर जो होता है, म्यू बराबर अपवर्तनांक जो होता है हमारा साइन आई बटा साइन आर होता है, साइन आई बटा साइन आर होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, साइन आई बटा साइन आर। गौर से देखिएगा, साइन आई बटा साइन आर, ये नहीं मारिएगा साइन आर बटा साइन आई, नहीं, साइन आई बटा साइन आर होता है म्यू बराबर, अर्थात कह सकते हैं स्नेल के नियम से म्यू बराबर क्या होता है? साइन आई बटा साइन आर। चलिए आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए आगे जो है हमारा सवाल क्या है? तो आगे जो हमारा सवाल देखिएगा, चलिए आगे जो है क्या हमारा है? प्रकाश के अपवर्तन के नियम। कितने नियम हैं? प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परिवर्तन बोले मेरे मित्र, या फिर प्रकाश के अपवर्तन बोले, दोनों के दो नियम हैं। दोनों के कितने हैं? प्रकाश के अपवर्तन बोले या फिर प्रकाश के परिवर्तन बोले, दोनों के क्या है? दो नियम है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर बी। प्रकाश के परिवर्तन कितने नियम? दो नियम। प्रकाश के अपवर्तन कितने नियम है? दो नियम। चलिए बहुत ही बढ़िया, आपको आवाज जा रहा है? ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम। अगला सवाल जो है हमारा मेरे मित्र, अगला सवाल जो है ये हमारा रहा। अगला सवाल क्या है? ये है। चलिए अगला सवाल देखिए आप, चलिए देखिए अगला सवाल क्या है? एक गोलीय दर्पण के फोकस दूरी 20 है, प्लस 20 है, तो यह गोलीय दर्पण कैसा होगा? मेरे मित्र कितना बढ़िया सवाल पूछ दिया गया है कि नहीं। हम आपको बताए थे कि उत्तल दर्पण रहे चाहे उत्तल लेंस रहे, दोनों के फोकस दूरी क्या होता है? धनात्मक होता है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 दिया है। मेरे मित्र देखो यहाँ पे प्लस 20 दिया हुआ है, पॉजिटिव में दिया हुआ है फोकस दूरी। इसका मतलब किस दर्पण में होगा? उत्तल दर्पण में होगा और उत्तल लेंस में होगा। तो क्या सवाल पूछा है? किस गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 या दर्पण पूछा है ना, तो दर्पण पूछा है तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपको कहीं पर भी दिक्कत होने वाला नहीं है मेरे मित्र, आपको दिक्कत होने वाला ही नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर माइनस होता, अगर यहाँ पर माइनस होता तो यहाँ पर या क्या होता हमारा अवतल दर्पण होता, तब या तो फिर अवतल लेंस होता। अगर माइनस यहाँ पर दे दिया होता, इससे 20 और 30 से कोई मैटर नहीं करता। यहाँ पर आपको देखना है पॉजिटिव, फोकस दूरी बोला है ना, तो फोकस दूरी उत्तल दर्पण में और उत्तल लेंस में हमारा धनात्मक होता है, ये भी हमारा धनात्मक है। इसका मतलब सही आपका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। चलिए तो आगे बढ़े मेरे मित्र, समझ में आया है आपको इस चीज़ को। चलिए तो मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए आगे सवाल जो है हमारा ये है, देखिए आगे सवाल है हमारा ये। आगे सवाल में क्या है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। मेरे मित्र आपको समझ में नहीं आ रहा समतल दर्पण क्या होता है सर, समतल दर्पण क्या होता है सर। देखिए समतल दर्पण क्या चीज, समतल दर्पण आपको बता रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ देखिएगा समतल दर्पण, समतल दर्पण ये कैसे मिटेगा, क्लोज। चलिए चलिए बहुत बढ़िया। चलिए चलिए अब अभी क्या बता रहे हैं हम, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो हम घर में देखते हैं। देखिए समतल दर्पण हमारा क्या होता है, देखिएगा आप ध्यान से देखिएगा आप लोग। चलिए ये हमारा होता है, ये हमारा क्या है, समतल दर्पण है, जिस प्लेन मिरर, प्लेन मिरर ये हमारा होता है समतल दर्पण बाबू। ये हमारा समतल दर्पण जो होता है, यही हमारा समतल दर्पण। अब अगर बात पूछ दिया जाए कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, प्रतिबिंब बोले तो फोटोकुआ, यस। तो आप यहाँ पर देखिएगा फोटो, प्रतिबिंब मतलब फोटो, तो समझिएगा समतल दर्पण में जो फोटो बनता है ये हमारा जो होता है हमेशा, समतल दर्पण ने पूछा है जी, समतल, समतल दर्पण, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब जो होता है हमारा हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। हमेशा, हमेशा क्या होता है जी, सीधा होता है। क्या होता है, हमेशा सीधा, हमेशा सीधा और काल्पनिक होता है। क्या होता है, काल्पनिक होता है, काल्पनिक होता है, काल्पनिक। काल्पनिक बोले तो आभासी, इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आभासी। क्या बोलते हैं, आभासी। और क्या होता है समतल दर्पण में, तो बराबर प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है, बराबर प्रतिबिंब। तो अगर आपसे पूछे कि बराबर प्रतिबिंब किस में बनता है, तो बोलेंगे समतल में। अगर पूछे हमेशा सीधा किस में बनता है, तो समतल दर्पण में। काल्पनिक प्रतिबिंब समतल दर्पण में, समझा कि नहीं। तो इसमें देखिएगा समतल दर्पण में हमेशा सीधा, काल्पनिक और आभासी। काल्पनिक उसी को बोलते हैं, आभासी उसी को बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा और क्या होता है, बराबर। अजी घर में जो देखते हैं बताइए कैसा होता है, हम जो घर में देखते हैं सीधा नहीं बनता है प्रतिबिंब जी, ऐसा थोड़ी ना हम देखते हैं ऐसे, तो टंगरिया ऊपर दिखता है और मुड़िया ऊपर नीचे दिखता है, ऐसा दिखता है नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब वही होता है समतल दर्पण जो हम घर में देखते हैं। तो समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब क्या होता है मेरे मित्र, तो समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब सीधा, हमेशा सीधा, काल्पनिक और बराबर होता है, ऐसा, ठीक है कि नहीं। तो जितना दूरिया आप, दूरिया कितना रहे, आप दूरिया जाइएगा जितना वैसी बनेगा, ठीक है। जैसे कि मान लिया, चलिए अगर आपसे पूछा होता कि दो समतल दर्पण के बीच के, अगर दो समतल दर्पण, ये दो समतल दर्पण है, ठीक है, दो समतल दर्पण के बीच अगर कोई वस्तु को रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कितना बनेगा। तो दो समतल दर्पण के प्रतिबिंब अगर बच्चे यहाँ पर अनंत बनेगा, इसका प्रतिबिंब इसमें बनेगा, इसमें बनेगा, इसमें बनेगा, इसमें बनेगा, तो अनंत प्रतिबिंब बनने वाला है। दो समतल दर्पण के बीच अनंत प्रतिबिंब बनता है, दो समतल दर्पण के बीच अनंत प्रतिबिंब बनता है। चलिए क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर। आपको कॉन्सेप्ट अगर पढ़ें तो आपको दिक्कत नहीं होगा, इस बात को आप 100% समझ लिए। अगर आपसे पूछा कि समतल दर्पण के फोकस दूरी क्या होता है, समतल दर्पण के फोकस दूरी, समतल दर्पण के अगर फोकस दूरी पूछा होता, समतल दर्पण के अगर हमारा फोकस दूरी पूछा होता तो क्या होता, हमारा अनंत होता। क्या होता, अनंत, अनंत होता। क्या होता, अनंत होता। समतल दर्पण के फोकस दूरी क्या होता है, अनंत होता है। चलिए क्लियर यहाँ से, हाँ। लेकिन यहाँ से एक बात और समझिएगा, अगर आपसे पूछा होता यहाँ पर कि समतल दर्पण में अगर बताइए कि समतल दर्पण में मतलब अगर मान लिया जाए कि कितना आवर्धन होता है, समतल दर्पण के आवर्धन कितना होता है, तब +1 होता है। समतल दर्पण के आवर्धन अगर पूछा होता, समतल दर्पण, समतल दर्पण के आवर्धन, क्या चीज, आवर्धन, समतल दर्पण के क्या चीज, आवर्धन, समतल दर्पण के आवर्धन अगर पूछा होता, समतल दर्पण के आवर्धन जो होता है +1 होता है। कितना होता है, +1। कहने का मतलब आप नहीं समझ रहे होंगे आवर्धन, समतल दर्पण ई आवर्धन का मतलब होता है कितना, ई मान ले समतल दर्पण है, ठीक है,
तो कितना गुना, अब जैसे मान लिया समतल दर्पण है, इसके बीच में अगर हम मान लिया समतल दर्पण है, इस बीच खड़ा किए इसको बगुआ को, ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब जो है मान लिया जाए कि मान लिया 5 फीट के है ये हमारा, तो 5 गुने 1 5 फीट 1, मतलब कितना गुना है, ठीक है। तो एक रोम फोटो में कितना गुना होगा, 1 गुना होगा। 6 फीट के है तो 6 गुने 1, ठीक है नहीं, तो यही होता है हमारा कितना गुना है, ठीक है। तो आप समझ गए हैं, चलिए तो क्लियर यहाँ से। तो समतल दर्पण में अगर आपसे पूछे आवर्धन क्या होता है तो +1 होता है, ठीक है। अगर आपको यहाँ से सवाल आता है, एक सवाल और आपके दिमाग में, यहाँ से आपके सवाल में दिमाग ये आता है कि आप बताइए समतल दर्पण में जो है अगर पूरा फोटो को हम देखना चाहेंगे तो दर्पण कितना होना चाहिए, दर्पण कितना बड़ा होना चाहिए, ठीक है। समतल दर्पण में अगर कोई भी प्रतिबिंब, कोई भी व्यक्ति को अगर देखना चाहेंगे पूरा शकल को, तो कितना प्रतिबिंब, मतलब जितना बड़ा दर्पण है उसका, समझिएगा पहले, जितना बड़ा वस्तु है, मान लिया जाए 5 फीट के कोई वस्तु है, 5 फीट के क्या है वस्तु है, ठीक है, तो हमारा इससे अगर तो 2.5 फीट के हमारा क्या होना चाहिए, दर्पण होना चाहिए। क्या होना चाहिए, दर्पण होना चाहिए, तभी हमारा जो है सभी के सभी मतलब पूरा उसका वस्तु देख पाएगा, ठीक है। तो समतल दर्पण में यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, वस्तु से कम आधा क्या होना चाहिए, दर्पण होना चाहिए, ठीक है, तब पूरे वस्तु को क्या होगा देख सकता है। चलिए इतना सवाल आपका क्लियर हुआ। यहाँ से चलते हैं नेक्स्ट सवाल हमारा। नेक्स्ट सवाल में क्या है हमारा, यहाँ से देखिएगा आप, चलिएगा नेक्स्ट सवाल हमारा कहाँ तक कर रहे थे। तो समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है, अभी क्या बताएं हम, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब क्या होता है हमारा, तो ऑप्शन वास्तविक होता है, नहीं होता है काल्पनिक, जी समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब क्या होता है, अभी हम बताएं हम काल्पनिक होता है। क्या होता है, काल्पनिक होता है। अवतल दर्पण, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। क्या होता है, काल्पनिक होता है। चलिए तो क्लियर, यहाँ से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, काल्पनिक। तो चलिए बहुत ही बढ़िया। तो चलिए देखिए आगे सवाल क्या है हमारा, काल्पनिक हो जाएगा हमारा ऑप्शन। देखिए हीरे का अपवर्तनांक, ऑप्शन नंबर हमारा देखिए यहाँ पर हीरे का अपवर्तनांक पूछा है, हीरे का अपवर्तनांक, ये हमारा बहुत ही बढ़िया सवाल है। हीरे का अपवर्तनांक हमारा होता है, हीरे का हमारा अपवर्तनांक क्या होता है, तो हीरे का अपवर्तनांक हमारा हो जाएगा, देखिए हीरे का अपवर्तनांक हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 2.42। हीरे का अपवर्तनांक क्या चीज़ पूछा है, हीरे का अपवर्तनांक पूछा है। चलिएगा हीरे का अपवर्तनांक पूछा है, अगर आपसे पूछा होता यहाँ पे क्या आया गया है, चलिए हीरे का अपवर्तनांक देखिएगा हाँ से ध्यान से, तो हीरे का अपवर्तनांक, चलिए हीरे का अपवर्तनांक देखिए, हीरा का पूछा है ने, अगर हीरा का पूछा है, सॉरी क्या हो रहा है ये सब क्या होता है, देखिएगा हीरा का अगर पूछा है आपसे, हीरा का क्या चीज़, हीरा का अपवर्तनांक पूछा है, हीरा का अपवर्तनांक, चलिए अपवर्तनांक, हीरा का अपवर्तनांक पूछेगा तो 2.42 होता है। अगर आपसे पूछा होता कि आप बताइए हमें जल का क्या चीज़, जल का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक होता है 1.33, जल का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा 1.33। लेकिन आपसे अगर पूछा होता कि कांच का आप बताइए, कांच का, तो कांच का होता है 1.5। तो ये तीनों के तीनों सवाल आपको समझ में आ गया होगा। हीरा के पूछेगा तो अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, अपवर्तनांक हो जाएगा 2.42 और हमारा क्या हो जाएगा जल के 1.33 और कांच के 1.5। तो क्लियर यहाँ से। चलिए तो हमारा नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं अब। चलिए बहुत ही बढ़िया, चलिए देखिए अगला सवाल क्या हमारा, ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिए बताइए तो जरा सा, देखिए तो चलिए बताइए, ये सवाल हमारा क्या था, ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 2.42। चलिए तो क्लियर, आगे बढ़े हम। चलिए बहुत ही बढ़िया, तो आगे बढ़ते हैं हम। देखिए
आगे क्या है हमारा, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन क्या होता है। मैं पहले बता दिया था आपको समतल दर्पण के आवर्धन क्या होता है, +1 होता है मेरे मित्र। हम बताए थे कि नहीं बताए थे, जो बताइए पहले आप, अब झूठ मत बोलिएगा एकदम। हम बताए थे आपको कि समतल दर्पण के आवर्धन जो होता है हमारा 1 होता, +1 होता है। देखिए +1 है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगर आप आवर्धन का मतलब समझते हैं जी, आवर्धन का मतलब होता है कितना गुना फोटो मतलब बनेगा। तो 5 फीट के हैं हम, तब 5 गुने 1 उसमें भी बढ़ेगा, है न। तो जितना फीट के आप रहिएगा, जितने फीट देख चलिए, क्योंकि बता दिए थे आपको कि समतल दर्पण में बराबर प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ दिक्कत किसी को होना ही नहीं चाहिए, अगर आप कहीं पर कॉन्सेप्ट पढ़े हैं तो। चलिए, तो हमारा पहला आइए, हमारा 12 नंबर सवाल में क्या है हमारा, किस अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण के आपतित होती है, परावर्तित किरण पुंज होगा। क्या कह रहा है सवाल, एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तित किरण पुंज क्या होगा। अभिसारित होती है तो परावर्तित किरण पुंज क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से कौची बोल रहा है, अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तित किरण पुंज क्या हो जाएगा हमारा, तो परावर्तित किरण पुंज हो जाएगा हमारा अभिसारी। क्या हो जाएगा, अभिसारी। अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तित किरण पुंज क्या होगा, तो अभिसारी हो जाएगा उसका। यहाँ से क्या है, चलिए क्या है, ओहो, चलिए तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ देखिएगा, चलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा, आगे सवाल क्या है हमारा, आगे सवाल हमारा क्या है यहाँ से, चलिए देखिए आगे सवाल क्या है, सघन माध्यम में विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण परिवर्तन कोण में क्या संबंध होता है। अपतन कोण और परिवर्तन कोण में क्या संबंध होता है, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, यही कह रहा है जी, सघन माध्यम से विरल माध्यम। देखिए मान लिया जाए, सपोज कीजिए आप, यहाँ से आपको हम क्या करते हैं, बड़ा करते हैं, ठीक है। देखिए मान लिया जाए ये क्या है, सघन माध्यम, सॉरी क्या होता है जी, चलिए लीजिए, ओहो, देखिए सघन माध्यम क्या बोला था, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो, ओ माय गॉड, देखिए सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण I डज नॉट इक्वल टू 0 और अपवर्तन कोण R के क्या संबंध होता है, तो ये हमारा जो संबंध होता है, और हमारा R जो होगा अधिक होगा, R क्या होगा, अधिक होगा किससे, I से, मतलब आपतन कोण परिवर्तन, सॉरी चलिए, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ से, चलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से, ऑप्शन नंबर हमारा जो हो जाएगा बी हो जाएगा। क्यों बी हो जाएगा, पता है क्यों बी हो जाएगा, चलिए समझेंगे। क्या जी दिक्कत हो रहा है, इसीलिए आपको अच्छा से यहाँ पर हो नहीं रहा है, क्योंकि आपतन कोण परिवर्तन कोण क्या होता है, बराबर होता है। आपतन कोण I परिवर्तन कोण R, जैसे कि माध्यम, सघन माध्यम, देखिए आपतन कोण परिवर्तन कोण क्या होता है, बराबर होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा बाबू। क्या होगा, बी होगा। आपको भी सब इस बात को समझ में आ रहा होगा, इसलिए हमारा आपतन कोण परिवर्तन कोण क्या होता है, बराबर होता है, इसलिए हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन नंबर। चलिए तो आगे सवाल क्या है हमारा, यहाँ से देखिएगा, किस दर्पण के हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। आपको पहले बताए थे हम कि उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु के प्रतिबिंब क्या होता है, छोटा होता है। उत्तल दर्पण में हमारा वस्तु के प्रतिबिंब हमेशा छोटा होता है, और अवतल दर्पण में जो होता है सब प्रकार के प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पर समझिएगा, अवतल दर्पण में क्या होता है, अवतल दर्पण में सब प्रकार के, मतलब अवतल दर्पण में सब प्रकार के बनेगा प्रतिबिंब, बड़ा छोटा बराबर सब चीज बनता है, ठीक है। लेकिन इसमें समतल दर्पण में आपको बताए थे हमेशा सीधा, हमेशा इसमें क्या बनता है, सीधा बनता है, और क्या बनता है, आभासी बनता है, और क्या बनता है, बराबर बनता है। लेकिन वस्तु से छोटा हमेशा किस में बनता है, तो हमारा उत्तल में ही बनता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चले तो नेक्स्ट सवाल आपका देखिएगा, प्रकाश का चाल वेग में न्यूनतम होती है। क्या बोला है,
प्रकाश में चाल या वेग न्यूनतम किस में होती है? तो न्यूनतम जो होता है हमारा, देखिए निर्वात में और वायु में हमारा सेम ही सेम होता है, ठीक है, बराबर होता है। 3 गुने 10 पर पावर 3 गुने 8 3 गुने 10 पर 8 मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। तो चलिएगा तो हमारा इसमें भी और इसमें भी क्या होता है, दोनों में क्या होता है, बराबर होता है। तो हमारा इसमें सबसे कम किस में होता है, तो कांच में होता है। क्या होता है, कांच में। हाँ, जल में कितना होता है, देखिए तीनों के बारे में आपको बता देते हैं। चलिए, आपको कन्फ्यूजन है तो बता देते हैं हम। चलिए ठीक है, चलिए ले लिए हम यहाँ से। अगर आपसे पूछा होता है यहाँ पे, चलिए अगर यहाँ से पूछा कहो निर्वात में हमारा उतना ही होता है, ठीक है। निर्वात में होता है 3 गुने 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। अगर पूछता होता है वायु में, तो वायु में भी होता है 3 गुने 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड, थोड़ा सा कम होता है लेकिन आपका सेम दोनों है, ठीक है। तो अगर पूछा होता जल में, तो जल मतलब पानी, तो 2 2 पानी, 2 2 5, 2 2 5 याद रहेगा, 2 2 5, 2 2 5, 2 2 5, 2 2 5, तो 2 2 5, 2 2 5 गुने 10 पर 8, 2 2 5, 2 2 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलिए, तो क्लियर यहाँ से, बहुत ही बढ़िया। तो चले आगे हम, चलिए क्लियर, चलिए आगे बढ़ें। चलिए आगे सवाल क्या हमारा, आगे सवाल है हमारा कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा जी, कांच। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। चलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर, ये क्या आ गया जी, चलिए यहाँ से देखिए ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। ऑप्शन कांच में हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे सवाल आया, फोटोग्राफी कैमरा में अभिषेक दृश्य, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है क्या? फोटोग्राफी कैमरा बोले या फिर आँख बोले, दोनों में क्या है, फोटोग्राफी कैमरा बोले दो, उसमें भी क्या, उत्तल लेंस। अगर आपका लेंस, मेरा मनुष्य के आँख जो कौन सा लेंस है, तो उत्तल लेंस। मनुष्य के आँख में कौन सा लेंस, उत्तल लेंस का बिहेवियर करता है, ठीक है, उत्तल लेंस। क्या है, उत्तल लेंस। लेकिन आपसे बोले जाए कि उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण जो है हमारा, उत्तल दर्पण बताइए। उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बताए थे हम। उत्तल दर्पण में हमेशा क्या बनता है, छोटा प्रतिबिंब बनता है। चलिए आप बताए थे आपको, अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ करते हैं? अवतल दर्पण को हजामत में करते हैं, दाढ़ी बनाने में करते हैं। हजामत मतलब वही होता है, ठीक है। तो और क्या कहते हैं, गाड़ी के हेडलाइट में क्या चाहिए, अवतल दर्पण। गाड़ी के हेडलाइट में क्या, अवतल दर्पण। गाड़ी के सर्च लाइट में क्या, अवतल दर्पण। गाड़ी के सर्च लाइट में अवतल दर्पण। गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण का कहाँ करते हैं, तो उत्तल दर्पण का हम प्रयोग कहाँ करते हैं, तो आपको बताएं हम, गाड़ी के साइड मिरर में। गाड़ी के साइड मिरर में कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। गाड़ी के साइड मिरर में कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। ऐसे बोलिए ना जी आप, उतरो और साइड लगो, उतरो और साइड लगो, तो साइड मिरर में उतरो, चलो आपको क्लियर हो गया होगा। तो गाड़ी, उत्तल लेंस बोला है, सॉरी, फोटोग्राफी कैमरा में तो उत्तल लेंस। आँख में कौन बिहेवियर करता है, तो आँख में उत्तल लेंस, ठीक है। चलिए ये सब सारा चीज़ बता दी आपको। अच्छा, अगर आपसे पूछे गली लाइट में, स्ट्रीट लाइट में कौन सा, तो गली लाइट में हमारा उत्तल। गली लाइट में उत्तल, कौची, उत्तल। चलिए क्लियर, आगे बढ़ते हैं हम। चलिए आगे क्या हमारा, आगे जो है हमारा इसमें कहा गया है, देखिएगा ध्यान से। चलिए आगे जो है हमारा, यहाँ से क्या है, किस दर्पण में दूर की वस्तु प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है? क्या बोला है सवाल, जरा ध्यान से देखिएगा आप लोग। किस दर्पण में दूर की वस्तु प्रतिबिंब सीधा होता है, किस दर्पण में, है न? तो सीधा हम आपको बताए थे, सीधा एक तो बताए थे हम, सीधा बनता है किस में, तो समतल दर्पण में सीधा बनता है, और उत्तल में भी सीधे बनता है, उत्तल में भी सीधे, लेकिन छोटा बनता है। उत्तल में क्या बनता है, छोटा बनता है, और काल्पनिक बनता है। तो काल्पनिक ऐसा थोड़ी ना कह रहा है, इसमें खाली बोला है सीधा, तो सीधा किस में बनता है, उत्तल में भी और समतल में भी बनता है। तो सीधा बनता है हमारा किस में, उत्तल और समतल में, उत्तल और समतल में। चलिए देखिए, उत्तल और समतल में, यहाँ पर क्या बताए थे तुमको, हम बताए थे जी आपको कि समतल में क्या चीज़, समतल में क्या बनता है हमारा,
हमेशा सीधा बनता है। क्या बनता है? सीधा बनता है। उत्तल में, क्या चीज में? समतल में बताए थे, समतल में हमेशा क्या बनता है? सीधा। क्या बनता है? सीधा। और क्या बताए थे? काल्पनिक। क्या बनता है? काल्पनिक। क्या बनता है? काल्पनिक। काल्पनिक बोले तो आभासी, काल्पनिक बोले तो और जब भी सीधा बनेगा काल्पनिक बनना तय है। ठीक है, तो काल्पनिक क्या बनेगा? काल्पनिक। और क्या बनेगा? बराबर। क्या बनेगा? बराबर। और बताए थे उत्तल, कौन सी बताए थे? उत्तल। उत्तल में हमेशा क्या बताए थे? छोटा बनेगा। क्या बनेगा? छोटा। छोटा और कैसा? छोटा और कैसा? काल्पनिक। क्या बनेगा? काल्पनिक। क्या बनेगा? काल्पनिक। काल्पनिक और कौन सी बनेगा? छोटा तो बन गया। ठीक है, तो काल्पनिक बनेगा। बताइए, काल्पनिक आभासी उसी को बोलते हैं। ठीक है, तो बताइए इसमें क्या बोला था? सीधा। और क्या बनेगा? सीधा। इसमें क्या बनता है? सीधा। क्या बनता है? सीधा। तब बताइए सीधा किसमें? उत्तल में भी और समतल में भी। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? केवल अवतल नहीं होगा, केवल उत्तल नहीं होगा, केवल समतल नहीं होगा, समतल अथवा उत्तल दोनों होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए, आवाज जा रहा है? छोड़िए, ठीक है। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ यहाँ से? चलिए, बहुत ही बढ़िया। चलिए, तो आगे बढ़े हम। नेक्स्ट सवाल है आपका क्या हमारा? देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, ये आपको बोर्ड स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल आपको देखिए। नेक्स्ट सवाल क्या है हमारा? चलिए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी? आप मार लीजिएगा। ठीक है। ओहो, टाइम क्या लगा दिए मारकर। चलिए, ऑप्शन नंबर हमारा जो हो जाएगा यहाँ से डी हो जाएगा। चलिए, क्लियर। चलिए नेक्स्ट। चलिए यहाँ से चलिए, अब आगे देखिए हमारा सवाल जो है आगे क्या है। अगला सवाल जो है हमारा ये रहा, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस के दोनों की फोकस दूरियां क्या होता है? दूरियां -15 है। क्या है? -15 है। आपको बताए थे हम पहले ही कि माइनस किस में होता है, जरा आप बताइए अब हमको। माइनस किस में होता है? माइनस किस में होता है? बताए थे आपको। निगेटिव किस में होता है? ऋणात्मक किस में होता है? बताए थे उत्तल दर्पण रहे चाहे उत्तल लेंस रहे, दोनों के फोकस दूरी क्या होता है? धनात्मक होता है। दोनों के फोकस दूरी धनात्मक होता है। दोनों के फोकस दूरी धनात्मक होता है। और बताए थे हम उत्तल दर्पण, बताए थे उत्तल दर्पण रहे, उत्तल दर्पण रहे या उत्तल लेंस रहे, या उत्तल लेंस रहे, और अवतल बताए थे, अवतल, अवतल दर्पण रहे या फिर अवतल लेंस रहे, दोनों, इसका क्या हो जाएगा? इसका जो फोकस दूरी होगा, बताएं इसका फोकस दूरी क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और इसका फोकस दूरी क्या होता है? निगेटिव होता है। क्या होता है? निगेटिव होता है। तो बताइए क्या बोल रहा है? निगेटिव ने तो क्या हो जाएगा? दोनों अवतल होना चाहिए। इसमें दोनों अवतल ऑप्शन नंबर किस में है? आपको ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा मेरे मित्र। तो आपको इस समझ में आ रहा होगा। चलिए, तो नेक्स्ट सवाल जो है हमारा, नेक्स्ट सवाल आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट सवाल क्या है हमारा? चलिए, बहुत ही बढ़िया आपको लग रहा होगा मेरे हिसाब से। चलिए चलिए, तो आगे सवाल क्या है देखिए आप ध्यान से। चलिए, दिख रहा है आपको? सवाल दिख रहा है जी? चलिए, हाँ दिख रहा है। अब अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखे जाए? अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए जिसमें प्रतिबिंब उल्टा, क्या बोला है? उल्टा। क्या बोला है? उल्टा बोला है। क्या बोला? उल्टा। चलिए देखिएगा, उल्टा वास्तविक और समान, उल्टा वास्तविक और समान। बहुत ही बढ़िया सवाल है। तो देखो एक ही बात समझ लो एकदम, अगर अवतल दर्पण में बोला है, अवतल दर्पण आपको बनाने के लिए ऐसे बनाए थे ने जी, सॉरी, ये क्या है? उत्तल दर्पण है हमारा। अवतल दर्पण होता है ऐसे, है ने? अवतल दर्पण में बोला है ने, तो अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखा जाए? तो अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखा जाए? तो वक्रता केंद्र पर रहेगा, तो उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा और समान बनेगा। क्या बनेगा? समान बनेगा। तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वक्रता केंद्र पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वक्रता केंद्र पर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा होता कि अगर अवतल दर्पण में वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर। क्या बनेगा? फोकस पर। अगर बात सवाल यहाँ पर होता कि अवतल दर्पण में
वस्तु को अगर फोकस पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनने वाला है, तो प्रतिबिंब बनता हमारा अनंत पर। इसका मतलब क्या समझा तुम, इसका मतलब यही हम समझे कि अगर वस्तु को अगर अवतल दर्पण में अगर हम फोकस पर रखते हैं और तो अनंत पर बनेगा, और अनंत पर रखेंगे तो फोकस पर बनेगा। यानी इसका शादी इससे कर दो तो इसका शादी भी इससे कर दो। समझ में आ गया है बात को? चलिएगा, आपको समझ में आया कि नहीं? फोकस का शादी इससे तो इसका भी शादी इससे। मेरे मित्र आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही। चलिए आगे बढ़े हम। यहाँ पर कन्फ्यूजन किसी को, अगर यहाँ पर सवाल होता कि अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखे कि वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर रखने पर कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, तो अनंत पर बनेगा। अनंत पर रखेंगे तो फोकस पर। लेकिन बोला था उल्टा वास्तविक और समान तो कहाँ वक्रता केंद्र पर रखेंगे, तो एक ही समय है, एक ही जगह रखेंगे जहाँ पर क्या बनेगा, समान बनने वाला है। चलिए तो आपका ये कन्फ्यूजन दूर हुआ। और चलिए तो नेक्स्ट सवाल आपका क्या है? नेक्स्ट सवाल जो है हम देखते हैं क्या है हमारा। प्रकाश की किरणें गमन करती है, प्रकाश की किरणें गमन करती है किस रेखा में? तो प्रकाश की किरणें हमेशा जो है टेढ़ी मेढ़ी रेखा में नहीं, बल्कि प्रकाश की किरणें जो है हमारा एक सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश की रेखा कैसा रेखा में, तो सीधी रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में। अब मान लीजिए, अभी बताइए, मान लीजिए चलिए प्रकाश आ रहा है ऐसे, ठीक है, यहाँ पर कोई वस्तु को रख देंगे तो थोड़ी ना जो किरण जो है ऐसे घूम के पार हो जाएगा। ऐसे होता है क्या? नहीं होता है। अगर यहाँ पर आप ऐसे तो किरण यहीं पर रुक जाएगा कि नहीं? तो इसका मतलब क्या समझे, ऐसा थोड़ी ना कि इधर आप रहिएगा ऐसे फंस जाएगा, सॉरी, चलिएगा, तो ऐसा होता ही नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, प्रकाश जो है हमारा किरण जो है सीधी रेखा में गमन करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। प्रकाश की किरणें गमन करती है हमेशा सीधी रेखा में, ना कि टेढ़ी रेखा में। चलिए क्लियर। यहाँ से अगला सवाल जो है हमारा मेरे मित्र यहाँ है, आपका बोर्ड स्क्रीन पर है, देखिएगा। अगला सवाल क्या है, किसी दर्पण से आप चाहे कितना ही दूरी पर खड़े हो, आप कितना ही दूरी पर खड़ा हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। संभवतः दर्पण कौन सा है? मेरे मित्र आपको बताए थे जी कि उत्तल दर्पण में हमेशा क्या होता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनता है, और हमेशा जो है अब समतल दर्पण में भी सीधा प्रतिबिंब बनता है। जो हम घर में देखते हैं हमेशा सीधे नहीं बनता है जी। तो समतल दर्पण में हमारा क्या होता है, सदैव सीधा होता है। सदैव सीधा न बोला है जी, सदैव सीधा बनता है। तो सदैव सीधा किस में बनता है, समतल और उत्तल में बनता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। थोड़ा सा पहली बार है तो थोड़ा सा ये दिक्कत हो रहा है बोर्ड पे, ठीक है। अब चलाएँ हैं साइकिल ना चढ़ा देंगे घोड़ा पर तो गिरबन करेंगे। चलिए बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ से आपका जो हो जाएगा हमारा, चलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देख रहे हैं आप कैसे कैसे हो रहा है, मतलब क्या है ना, कभी चलाए हैं नहीं बापराज में जी, यही दिक्कत है। चलिए तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा जो हो जाएगा, क्या सवाल था, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? क्या बोला है जी? चलिए क्या है, अब देखिएगा क्या है यहाँ पर सवाल, देखिएगा। सवाल ये हमारे निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक जो है सबसे अधिक होता है। देखिएगा बात को, सबसे अधिक बोला है, क्या बोला है, सबसे अधिक। निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक होता है, देखिएगा। चलिए निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? अपवर्तनांक पूछा है तो अपवर्तनांक जो होता है सबसे अधिक जो होता है हमारा किसका होता है? अपवर्तनांक होता है सबसे अधिक कितना होता है? हीरा का होता है। कितना होता है? तो 2.42 बताए थे 2.42 बताए थे आपको। क्या बताए थे? 2.42 होता है हीरा के अपवर्तनांक। कांच के क्या बताए थे? 1.5 होता है। क्या होता है? 5। क्या बताए थे? 1.5 होता है। और बताए थे आपको जल के, हम क्या बताए थे? जल के 1.33 होता है। क्लियर हुआ? चलिए बहुत बढ़िया। तो आपको ये क्लियर हुआ यहाँ से। चलिए नेक्स्ट सवाल जो है हमारा, नेक्स्ट सवाल क्या है देखते हैं हम। नेक्स्ट सवाल में हमारा यही है
चलिए नेक्स्ट सवाल में हमारा, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है किसमें? निर्वात में होती है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? निर्वात में होती है। कितना होता है? कितना होता है? तो 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होता है। 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होता है यहाँ पर। चलिएगा क्लियर। किसी माध्यम प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है किसमें? निर्वात में। किसमें? निर्वात। सबसे कम अगर पूछा होता तो किसमें होता? कांच में। क्या होता? कांच में होता। क्या होता है? कांच में होता। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा हमारा निर्वात में। चलिए, किसी कार के अग्रदीप, अग्रदीप बोला हम आपको पहले बता दिए आपको, अग्रदीप बोला है मतलब किसी कार के आगे वाला लाइट में। अग्रदीप, अग्रदीप प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है? मैं पहले ही बता दिया था कि इसमें जो होता है अग्रदीप में क्या होता है? अवतल दर्पण। अग्रदीप, अग्रदीप। हजामत में अवतल, हजामत में अवतल है न। चलिए अच्छा, डॉक्टर द्वारा नाक कान इत्यादि जांच के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। डॉक्टर द्वारा नाक कान इत्यादि जांच के लिए किसका? अवतल दर्पण। डॉक्टर द्वारा नाक कान इत्यादि के लिए किसका? अवतल दर्पण। चलिए क्लियर। यहाँ से समतल दर्पण आपको बता दिए, सारा इसको इसमें क्या कर दिए हैं? बता दिए हैं। चलिए बहुत ही, चलिए आगे चलते हैं हम। चलिए आगे सवाल देखिए हमारा क्या है। किसी लेंस की क्षमता -2D है। चलिए बेहतरीन सवाल है, आपको समझने वाला है। यहाँ बात को आपको समझा भी देंगे हम, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हम पेन लेते हैं। आपको ये क्या हो गया? ये सवाल था कौन सा? चलिए ये सवाल था। चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग, यही सवाल था, यही सवाल था, है ने। चलिए ये सवाल था, आपको बोर्ड स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं। किसी लेंस की क्षमता -2D है। क्षमता बराबर एगो सूत्र बताए थे आपको। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर देखिए है, देखिए आप, क्षमता बराबर क्या होता है? क्षमता बराबर आपको बोले थे, सॉरी यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर दिख जाएगा जी। यहाँ पर देखिए आप, अब देखिए यहाँ पर हम बताए थे आपको क्षमता बराबर, क्या बताए थे? क्षमता बराबर एक सूत्र। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आप इसमें क्या कह रहा है? ये सवाल है हमारा न, किसी लेंस की क्षमता -2D है। अब बताए थे हम P बराबर एगो फॉर्मूला बताए थे 1/f बताए थे। क्षमता पूछा है ना, मतलब P दिया हुआ है -2, अब P बराबर होता है 1/f। तो बताइए P बराबर 1/f क्या हो जाएगा हमारा? 1/-2 होता है। 2 डाईएफ्टर ने दिया हुआ है, तो यहाँ हमारा फोकस दूरी क्या हो गया? ई हो गया। तो बताइए ई हमारा जाएगा ई माइनस में, तो क्या हो जाएगा? एक यहाँ पर ई भागा देंगे तो इसको बन जाएगा -0.5। इसका फोकस दूरी क्या होता है? मीटर। इसको मिटाइए, हाँ देखिए क्या होता है? 0.5 और क्या हो जाएगा? मीटर होता है। क्या होता है? मीटर। लेकिन ऑप्शन में है आपका माइनस, हाँ सॉरी माइनस में नहीं जी। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सॉरी इसमें गलत है। क्या है ये? हमारा गलत कभी हो ही नहीं सकता। ये कभी हो ही नहीं सकता। सेंटीमीटर में अगर दिया भी होता तो देखिए आपका ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए सेंटीमीटर में कभी कितना हमारा आंसर होता, क्या होता? देखिए यहाँ पर आंसर होता हमारा, अगर ऐसे होता, ई मीटर में दिया है, ठीक है, इसको अगर 100 से गुना कर देंगे तो बन जाएगा कितना? 0 यहाँ से, सॉरी यहाँ से क्या बन जाएगा? -50 सेंटीमीटर बन जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये रहता तो भले सही हो सकता है, लेकिन ये जिंदगी में नहीं सही होगा ऑप्शन नंबर बी। ये आप ऑप्शन क्या कर लीजिएगा? सुधार लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग को बता दिए हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये होगा 100%, ठीक है, 100% ये होगा हमारा, ठीक है। कभी भी नहीं हो सकता ये बहुत सारे इसमें गेस्ट पेपर में गलती दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो आप गलती के बहकावे में ना जाएं, ठीक है। चलिए जो मैं समझाता हूँ वो समझिए सिर्फ। चलिए तो नेक्स्ट सवाल जो है हमारा, नेक्स्ट सवाल क्या है आप लोग देखेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए ये है, चलिए ये वाला आपका मार लीजिएगा क्या चाहिए? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब सवाल देखिए अगला क्या हमारा,
क्या है हमारा अगला सवाल जो है हमारा, उत्तल दर्पण के सामने वस्तु को रखा गया, इसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होगा। उत्तल दर्पण में हम आपको बता दिए थे पहले, उत्तल दर्पण में बोला है जी, उत्तल दर्पण में एक वस्तु को रखा जाए तो इसकी प्रतिबिंब प्रकृति कैसा होगा, इसका प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होगा। उत्तल दर्पण में क्या होता है, उत्तल दर्पण में होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। क्या होता है, उत्तल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब। तो इसमें उत्तल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब है क्या, उत्तल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दिया है क्या हमारा, गलत है, ई हमारा क्या हो जाएगा, गलत है। क्या है, गलत है। उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। आप लोग ध्यान रहेंगे इस बात को, इसमें बहुत सारा गलत है। चलिए आगे बढ़े हम, चलिए आगे देखिए, आगे सवाल क्या है। आगे सवाल हमारा है कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होता है, बताइए। ये सवाल आ गया, बताइए आपको अब सूर्य बताए थे आपको, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है। उत्तल लेंस बोले चाहे उत्तल दर्पण बोले, उत्तल लेंस बोले या उत्तल दर्पण बोले, दोनों का दूरी हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, है ना, ठीक है। नई कार्तिकेय चीन की टिप्पणी पाठी के अनुसार दर्पण के वस्तु को कहाँ प्रतिबिंब, वस्तु की दूरी ली जाती है। वस्तु की दूरी क्या ली जाती है, वस्तु की दूरी नई चीन परिपाटी के लिए वस्तु के अनुसार हम सामने रखे जाने पर क्या होता है, तो हमारा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो आज के लेक्चर में आपको यहाँ तक ही रहने देते हैं। चलिए यहाँ तक आपको 55 क्वेश्चन करा देते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यदि नई कार्तिक चीन परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए प्रतिबिंब के दूरी ली जाती है कहाँ तक, तो दूरी ली जाती है हमारा ऋणात्मक ली जाती है। क्या ले जाती है, ऋणात्मक ले जाती है, यानी निगेटिव ले जाता है। अब आपका 50 क्या लास्ट सवाल है आपका 55। अब किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों को पश दृश्य मतलब क्या होता है, पीछे की वस्तु को देखने के लिए क्या आता है, तो पीछे के देखने के लिए आपको बताए थे साइड मिरर। क्या बताए थे, साइड मिरर। वही होता है पक्ष मतलब होता है पीछे को वस्तु को देखने के लिए। तब पीछे के वस्तु को देखने के लिए बताइए, पहले बताइए ये आप बताइए कि उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है। अजी बताइए, गाड़ी के साइड में लगल रहेगा छोटा, तभी तो पीछे वाला वस्तु को पीछे वाला गाड़ी देखेगा, छोटा बनेगा। तब अगर ज़्यादा बड़ा बन जाएगा तो दिक्कत वाला बात है, ठोक देगा, है कि नहीं। तो देखेगा छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो गाड़ी के साइड मिरर में तो उत्तल दर्पण, उतरो और साइड लगो, उतरो और साइड लगो। चलिएगा, तो आपका ऑप्शन हमारा हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अच्छा आगे भी देख लेते हैं। अभी टाइम कितना हुआ है, कितना देरी हुआ देखिए तो। चलिए आगे देख लेते हैं हम, आगे सवाल क्या है हमारा। चलिए देखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है, आपको बताए थे हम। निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, यहीं तक रहने दे क्या। चलिए अच्छा यहीं तक, अगला नेक्स्ट क्लास करेंगे आपको यहाँ से, ठीक है, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो गया है, ठीक है। तो आपको ये सवाल आपको इतना करा दिए, बहुत ही बढ़िया आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आपको इसी उमंग के साथ एगो आपको शायरी हम आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या है, माझी तेरी कश्ती के तलबदार बहुत हैं, कि माझी तेरी कश्ती के तलबदार बहुत है, इस पार कुछ और मगर उस पार बहुत हैं। जिस शहर में खोली है तूने शीशे की दुकान, जिस शहर में खोली है तूने शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत हैं, पत्थर के खरीदार बहुत है। तो मेरे मित्र जय हिंद, आपको फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टाटा।